डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स की हमें ज़रूरत क्या है। मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी टाइम टेकन होते हैं और उनको डिवाइड करने में हमें कभी कभार प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इन क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी करने के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए गए हैं, जिनसे हमें विदाउट कैलकुलेशन पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर टेस्ट आपके बहुत सारे नंबर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर रूल्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का मत्स्य शोकेस में स्वागत करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 से। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, बस हम इससे जान सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो पूरा ही नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर उस नंबर का लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है तो वो पूरा ही नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। इन दोनों ही एग्जांपल्स में आप लास्ट के डिजिट्स देख सकते हैं। पहले एग्जांपल में लास्ट का डिजिट है 8 और 8 आपका 2 से डिविजिबल होता है, यानी आपका जो पूरा नंबर 238 है वो आपका 2 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका लास्ट का डिजिट है 0 और हमने अभी पढ़ा ही था कि अगर लास्ट के डिजिट में 2, 4, 6, 8 आता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, यानी आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है। नाउ लेट्स सी द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। कोई भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए हमें उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है और जो वैल्यू आएगी अगर वो आपकी 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता है। तो चलिए चेक करते हैं हम पहले एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है 238। इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, इसका मतलब 2 + 3 + 8 करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 13। 13 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे तो 13 तो 3 की टेबल में आता नहीं है और ये ना ही 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसीलिए आपका 238 भी डिविजिबल नहीं है। अगर आपको 13 को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसके भी डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 4। अब 4 को आप 3 से इजीली ही डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए आपका 238 नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21। तो 21 आपका 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए आपका कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। नाउ लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 आपका क्या कहता है कि अगर आपके किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं या फिर वो दोनों ही नंबर 0 हैं तो आपका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहले एग्जाम्पल में आपका लास्ट का डिजिट है 48। अगर हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। अब नीचे आपका उतर कर आ जाएगा 8। 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 हो जाता है 8 और आपका रिमाइंडर आ रहा है 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तभी हमें पता चलता है कि वो जो पूरा नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है किसी भी नंबर से। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपका 248 जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। इसी तरह आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसके लास्ट का 2 डिजिट 0 है और आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में दिया हुआ है कि अगर लास्ट के डिजिट डबल 0 है तो वो आपका पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होगा, यानी दूसरा वाला एग्जाम्पल भी आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 एंड इट इज़ वेरी इजी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें सिंपली ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट के जो 1 डिजिट है वो 0 या फिर 5 है तो आपका पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल होता है।
जैसे कि आपका यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे हम लास्ट का डिजिट क्या है। पहले एग्जाम्पल में जो हमारा लास्ट का डिजिट है वो 5 है, यानी 235 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। इसमें भी आप देखेंगे कि लास्ट का डिजिट आपका 0 है, तो ये भी आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमें ये चेक नहीं करना है कि कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, हमें सिर्फ लास्ट के डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो 0 है या नहीं है, यानी दोनों ही नंबर्स आपके 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 क्या कहता है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम 2 और 3 के लिए लगाएंगे। अगर वो दोनों से ही डिविजिबल है, किसी एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो पूरा ही नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया है 630 को अगर हम 2 से डिविजिबिलिटीज़ की चेक करेंगे तो लास्ट का डिजिट आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब 630 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको इसके सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 9, तो ये 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 630 जो आपका नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, यानी 630 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। नाउ आपके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4521 का, उसमें हम लास्ट का डिजिट देखेंगे तो दैट इज़ 1। तो 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमें इसको 3 से बिना चेक किए हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या कहता है कि आपका कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको अलग करके उसको डबल करना है, और जो रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से उस डबल किए हुए नंबर को माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा अगर वो आपका 7 से डिविजिबल है तो आपका पूरा कंप्लीट जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, डोंट टेक टेंशन, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू से और अच्छा समझते हैं। लेट्स सी, एग्जांपल हमने लिया है 133 का। इसमें जो आपका लास्ट डिजिट है वो है 3 और जो रिमेनिंग नंबर है वो है 13। तो हमें क्या बोला गया है, लास्ट डिजिट को पहले हमें डबल करना है। डबल का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका 6। अब जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से हमें 6 नंबर को माइनस कर देना है, यानी आपका सेकेंड स्टेप हुआ 13 माइनस 6, तो आपका आंसर आ रहा है 7। अब हमें 7 को चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 तो आपका 7 से डिविजिबल होता ही है, तो यानी कि आपका 133 जो नंबर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। नाउ लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 8। डिविजिबिलिटी फॉर 8 कहता है कि अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं या फिर लास्ट के 3 डिजिट आपके 0 हैं तो आपका कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसमें लिखा है लास्ट के 3 डिजिट जो हैं आपका क्या है, 336। 336 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो आपका आता है 8 4 ज़ा 32। इसमें से 3 में से 1 गया, सॉरी इसमें से 3 में से 2 गया तो बचा 1, और 3 में से 3 गया तो 0। आपका जो 6 था वो नीचे आ जाएगा, हो गया 16। तो 2 ज़ा 16, आपका रिमाइंडर बचा है 0। तो इसका मतलब 336 जो है वो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। तो जब 336 आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी आपका क्या है, 8 से डिविजिबल है। Now let's move to the next divisibility, that is for 9. Divisibility for 9 is similar to divisibility test for 3. दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में ही आपको क्या करना है,
नंबर के सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना है और जो वैल्यू आए उसको 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका नंबर दिया है, इसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है आपका 27। 27 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका होता है 9 3 ज़ा 27। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब आपका पूरा नंबर जो है वो भी आपका 9 से डिविजिबल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज़ फॉर 10। 10 से इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट और किसी का है ही नहीं। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा ही नंबर आपका 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल्स में हमने 2 नंबर्स लिए हैं, दोनों ही नंबर में लास्ट के डिजिट चेक कर लेते हैं। पहले वाले में है 8, तो इसमें तो 0 है नहीं, इसीलिए पूरा ही नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में है आपका लास्ट का डिजिट 0, इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 10। नाउ मूविंग टू द लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ फॉर 11। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से और अच्छे से समझेंगे और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 11 आपका क्या कहता है। डिविजिबिलिटी बाय 11 आपका कहता है कि अगर कोई नंबर है तो उसके ऑल्टरनेट्स डिजिट्स को हम एक साइड निकाल देते हैं और दूसरी साइड बचे हुए डिजिट्स को लिख लेते हैं और इन दोनों ऑल्टरनेट्स डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं अलग अलग। फिर इनके जो वैल्यू आई है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका आंसर आता है उसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आपका जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। आई नो आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में ये एक नंबर दिया हुआ है, इसके हम ऑल्टरनेट्स डिजिट लेंगे। ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब होता है कि पहला नंबर लिया, सेकंड नंबर को छोड़ दिया, फिर हमने दूसरा नंबर लिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले को छोड़ा, फिर नंबर लिया और उसके नेक्स्ट वाले को छोड़ा एंड देन लास्ट वाला नंबर ले लिया। या फिर आप कह सकते हैं कि इवन प्लेसेस के नंबर्स को लिया और ऑड प्लेसेस वाले नंबर को अलग कर लिया। तो मैंने जिसके नीचे ग्रीन टिक्स लगाए हैं हम उसको एक जगह लिखेंगे और जो बचे हुए नंबर हैं जिनके नीचे ग्रीन टिक्स नहीं है उनको हम अलग से ऐड करेंगे। तो लेट्स सी, जब हमने इसको अलग करके लिखा है तो आपका एक साइड का जो अल्टरनेट नंबर का जो ग्रुप बना है वो है 6 + 9 + 1 + 9। इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है आपका 25। तो अब ये पहला ग्रुप हो गया। अब जो दूसरे ग्रुप के हमारे अल्टरनेट डिजिट्स थे उनको लिख लेते हैं, तो वो आपका बनता है 5 + 5 + 4। इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है आपका 14। अब जब ये जो दोनों आंसर्स आए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, अब इन दोनों को आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 25 - 14। 25 - 14 करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है 11। नाउ ये जो लास्ट का आपका डिजिट आया है इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो आपको ये इजीली शो हो रहा है कि 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, दैट्स मीन्स कि आपका ये पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल है ना इजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।